अब हम बात कर रहे हैं इसके सॉल्यूशन को लेकर कि नलों को कैसे ठीक करा जाएगा। तो न्यूरोथेरेपी में एक फॉर्मूला है जिसका नाम है हैप्पीनेस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हैप्पीनेस फॉर्मूला क्या है और कौन कौन से पॉइंट इसमें दिए जाएंगे। ये हैप्पीनेस फॉर्मूला करेगा क्या? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि आपके ब्रेन का कनेक्शन आपकी इंटेस्टाइन से हट गया है, जिसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा समझते हैं कि ऐसा काम जो अपने आप ब्रेन कर रहा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो अब वो ब्रेन कर ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन में हमने हैप्पीनेस हार्मोन्स बनाने हैं। हैप्पीनेस हार्मोन्स हमारे सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटेस्टाइन को क्या हो गया, पैरालाइज हो गया, बेचारी वो इरिटेट हो गई। अब उसे खुश रखना है, खुश रखने के लिए खुश वाला माहौल बनेगा। तो शरीर के अंदर जो माहौल है वो हार्मोन से बनता है। तो शरीर के अंदर हार्मोन्स को क्रिएट करना पड़ेगा, उन्हें बनाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं हैप्पीनेस फॉर्मूले से कि न्यूरोथेरेपी का हैप्पीनेस फॉर्मूला हैप्पीनेस हार्मोन्स को क्रिएट करेगा और बॉडी को रिलैक्स करेगा और तनाव से उसमें फायदा पहुंचाएगा। और दूसरा है प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला। चूंकि नर्वस सिस्टम खत्म हो गया, नर्वस सिस्टम का मतलब ब्रेन का इंटेस्टाइन से कनेक्शन खत्म होना, हमारा इंटेस्टाइन का नर्वस सिस्टम वीक पड़ गया है। हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का फॉर्मूला है प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला। तो प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला आपको प्रैक्टिकली वीडियोस मिलेंगी इसकी। तो प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला कैसे देते हैं ये आपको बताएंगे, है ना। तो ये मैं वो बता रहा हूं जो हमने केमिकली फॉर्मूला यूज करना है, न्यूरोथेरेपी में ठीक करते हैं, है ना। ए हेपरिन और एसिड ट्रीटमेंट तो आपको देना ही है, जो हमारा बेस है ना। एसिड ट्रीटमेंट, ए हेपरिन फॉर्मूला, हैप्पीनेस फॉर्मूला और प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला। ये ध्यान करना, नाभि, नले और कोड़ी, इन तीनों में जो खतरनाक कंडीशन है वो नले की है। नाभि को ठीक करना आसान है, कोड़ी को ठीक करना आसान है, नलों को ठीक करना डिफिकल्ट है और लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है। किसी का पैरालिसिस ठीक होना ये बहुत बड़ी बात है, और किसी के पैरालिसिस को ठीक करना ये एक दिन का काम नहीं है। तो ये इंटेस्टाइन का पैरालिसिस है जिसमें महीनों लग सकते हैं, पैरालिसिस में सालों लग जाते हैं ठीक होने में, 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने काम चलता है, ट्रीटमेंट चलता है, तब जाकर पैरालाइज ठीक होता है। तो ऐसी ही कंडीशन कुछ हमारे इंटेस्टाइन के साथ है। तो आपको वेट एंड वॉच पर आपको करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, है ना। तो एसिड ए हेपरिन मैंने आपको बताया। स्टमक क्लॉकवाइज करेंगे। अब हमने स्टमक क्लॉकवाइज क्यों कर रहे हैं कि हम जब जो मसल्स काम नहीं कर रही हैं तो उन मसल्स को मूवमेंट करानी है। अब मेरा ये पैरालिसिस में आपने सुना होगा, देखा होगा कि जिनको हाथ पैरालिसिस हो गया तो उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, उस पार्ट की एक्सरसाइज कराता है। मेरा ये हाथ काम नहीं कर रहा तो इसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, उंगली को घुमाएंगे, कलाई को घुमाएंगे, हाथ को ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, हम इस हाथ की मसल्स की मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये पैरालिसिस कहाँ है, तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में है, यानी कि हमारे पेट में नाभि से नीचे के हिस्से में है। तो इस हिस्से में है हमारा पैरालिसिस, इस हिस्से में आ गया। तो यहाँ की मसल्स को मूवमेंट तो करनी पड़ेगी ना। तो मसल्स की मूवमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर क्लॉकवाइज करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। लेकिन करेंगे किस डायरेक्शन में ये भी समझना है। ये नाभि से नीचे के हिस्से में हमें नले पड़ गए हैं, यानी कि ये इतना हिस्सा है हमारा, ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा है हमारा नलों का। तो यहां पर हमने क्या करना है, ऑयल लगाकर, पाउडर लगाकर हमने इस तरीके से ये क्लॉकवाइज करना है, ये क्लॉकवाइज नीचे की तरफ करना है, ये क्लॉकवाइज नीचे की तरफ करना है, धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आना है, ये है ना, ये क्लॉकवाइज करना है, ये क्लॉकवाइज करना है। अब इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। अब हम वापस आएंगे, ये क्योंकि ये मसल्स की एक्सरसाइज है, मसल्स की मूवमेंट करनी है। जैसे पैरालिसिस में हम हाथ और पैर की मूवमेंट कराते हैं, हाथ पैर को की एक्सरसाइज कराते हैं। अब ये हाथ पैर में होता तो हम हाथ पैर की एक्सरसाइज कराते हैं। अब ये हमारे लोअर एब्डोमेन में हुआ है, हमारे इंटेस्टाइन में हुआ है, तो इंटेस्टाइन को हम खींच तो नहीं सकते, उसे घुमा तो नहीं सकते, लेकिन हम वहां पर सर्कुलेशन क्रिएट करने के लिए वहां पर फिजिकली क्लॉकवाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज तो करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन यहां पर हमने फिजिकली क्लॉकवाइज करना है। इसको हम बोलते हैं स्टमक क्लॉकवाइज फॉर नले की समस्या। अगर हमें कंप्लीट करना होता तो फिर हम इसको जैसे हमारे मोशन की मूवमेंट है वैसे करते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। ये कंप्लीट अगर हम कॉन्स्टिपेशन के लिए कर रहे होते तो फिर हम इस तरीके से करते हैं। हमारा जो देखिए मोशन कैसे आगे बढ़ता है, ये हमारा
अब हमारा इलियक वाला हिस्सा खत्म होता है, यहां से लार्ज इंटेस्टाइन का भाग शुरू होता है। ये हमारी क्या है, असेंडिंग कोलोन, ये हमारी ट्रांसवर्स कोलोन, ये हमारी क्या है, डिसेंडिंग कोलोन, और डिसेंडिंग कोलोन एंड में जाकर हमारे सिग्मोइड कोलोन की जाकर ये हमारे एनएस का हिस्सा बन जाती है। तो यहां पर हमने क्या करना है, मसल्स की मूवमेंट करानी है। बिना मूवमेंट के उसमें जान कैसे आएगी? तो ये मूवमेंट के लिए हमने क्या करना है, केवल इतने हिस्से में क्लॉकवाइज करना है, धीरे धीरे 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 क्लॉकवाइज करना है, और यहीं से हमने एंटी क्लॉकवाइज करना है इस तरीके से। मतलब पहले हम इस तरीके से घुमा रहे थे, अब हम ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। तो पहले हम ऐसे घुमा रहे थे, फिर हम ऐसे घुमाएंगे, पहले हम ऐसे घुमा रहे थे, अब हम ऐसे घुमाएंगे, पहले हम ऐसे घुमा रहे थे, अब हम ऐसे घुमाएंगे। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है, मसल्स को मूवमेंट देनी है, मसल्स को ताकत लानी है, मसल्स को दोबारा से काम करने के लिए तैयार करना है। तो उसको बोलते हैं हम स्टमक क्लॉकवाइज फॉर नली की समस्या, है ना। ऑर्गन क्लियरेंस, ऑर्गन क्लियरेंस उल्टे लिटाना है इनको, पेशेंट को उल्टे लिटाएंगे। उल्टे लिटाने के बाद क्यों कर रहे हैं हम ऑर्गन क्लियरेंस? साइंटिफिक तरीका, क्योंकि ये जो हिस्सा है, ये जो स्पाइन है हमारी, ये जो स्पाइन है, यहां से हमारे एब्डोमेन को ब्लड सप्लाई जाती है। हमारी स्पाइन से नर्व निकलती हैं जो हमारे इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई भेजती हैं। तो हमें ब्लड सप्लाई भेजनी है, क्योंकि अगर किसी को हमें स्टिमुलेट करना है तो वहां तो ब्लड की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो इसलिए हमने स्पाइन को पहले क्लॉकवाइज करना है, मतलब जैसे ऊपर से नीचे, पूरी स्पाइन को नहीं करना, क्योंकि हमने स्टमक के एरिया को हमने स्टिमुलेट करना है। तो यहां से हम क्लॉकवाइज करिए इस तरीके से, धीरे 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 आराम आराम से एक जगह पर 4 से 5 बार क्लॉकवाइज करिए, आगे बढ़िए, 4 से 5 बार क्लॉकवाइज करिए, आगे बढ़िए, 4 से 5 बार क्लॉकवाइज करिए, आगे बढ़िए, 4 से 5 बार क्लॉकवाइज करिए, आगे बढ़िए। मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ, आपने बहुत आराम आराम से ही करना है। अब यहां से एंटी क्लॉकवाइज करिए और वापस नीचे की तरफ आइए, धीरे धीरे, है ना। ये वापस धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज करते हुए नीचे की तरफ आना है। ये ऐसे 3 राउंड लगाने हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। ये अब इसके बाद में हमने यहां से नीचे से ही ऊपर कर सकते हैं, नीचे से रबिंग करते हुए, इसे ऑर्गन क्लियरेंस बोलते हैं। एक जगह पर कम से कम 20 बार आपने करना है, एक जगह पर कम से कम 20 बार करना है और ऊपर की तरफ जाना है। एक जगह पर कम से कम 20 बार करना है, ऊपर की तरफ जाना है। अब यहां से एक जगह पर 20 बार करना है और नीचे की तरफ आना है। इस तरीके से धीरे धीरे कर कर आपने टेल बोन तक आना है, धीरे धीरे करके टेल बोन तक आना है, धीरे धीरे करके टेल बोन तक आना है। ये है ना, ये भी 3 बार करना है, एक बार से काम नहीं चलेगा। आप कपड़े हटाकर दे सकते हैं जेंट्स को, है ना। तो यहां से एक जगह पर 20 बार करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, इस तरीके से ये ट्रीटमेंट आपने करना है और ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये करना है। तो ये हमने क्या करा है, नर्व को स्टिमुलेट करा है। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व हमारे स्टमक को भी स्टिमुलेट करती हैं। तो उसमें से हमने लंबर और थोरेसिक के एरिया को स्टिमुलेट करा है, ताकि इनसे जो नर्व निकलेगी वो हमारे स्टमक यानी कि नाभि से नीचे के हिस्से को ब्लड सप्लाई पहुंचाएगी। तो हमने उसको स्टिमुलेट करा है। तो ये ऑर्गन क्लियरेंस हो गया। इसमें हम एबीडी सेटिंग देंगे। एबीडी सेटिंग सीधे लिटा कर देते हैं। एबीडी सेटिंग हमने हर वो काम करना है, हमने पेशेंट के साथ हर वो काम करना है, वो ट्रीटमेंट देने हैं जिससे हमारे लोअर एब्डोमेन की मसल्स की मूवमेंट वापस आ जाए। तो जितना हम फिजिकल एक्सरसाइज करा सकते हैं वो कराएंगे। केमिकल ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया इनको रिलैक्स करने के लिए। एबीडी सेटिंग आप लोग सब जानते हैं, है ना। एबीडी सेटिंग क्या है? एबीडी सेटिंग में देखिए, ये पैर को इस तरीके से खोलना है, लूज कपड़े होने चाहिए, जितने आराम से पहन हो सकता है, जितनी धीरे धीरे ये नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ से पूरा यहाँ दबाव आएगा, कम से कम 20 से 21 सेकंड आप यहाँ होल्ड करिए इस तरीके से। 20 से 21 सेकंड, आप मैक्सिमम 30 सेकंड तक जा सकते हैं, मिनिमम 20 सेकंड, उसके बाद 30 सेकंड। फिर दोनों पैरों को मिला लीजिए, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप 2 स्टेप में है। सेकेंड स्टेप दोनों पैरों में गैप करा और एक पैर को, लेफ्ट पैर के घुटने को राइट पैर के टखने से टच करना है, अंगूठों से टच करना है। ये पैर सीधा रहेगा। अब यहां आप देखेंगे यहां पर खिंचाव आएगा, इस हिस्से में
यानी कि ये पूरा खिंचाव आएगा, ये हिस्सा है ना। तो अभी हमने ये हिस्से में खिंचाव दिया, अभी हम इस हिस्से में खिंचाव दे रहे हैं। तो ये दूसरे स्टेप का पहला स्टेप है ना। तो ये हमने कम से कम 21 सेकंड, मैक्सिमम इसे 30 सेकंड तक लेके जा सकते हैं। फिर हमने इसे सीधा करा। अब हम सीधे पैर के घुटनों को उल्टे पैर के टखने पर टच करेंगे, पैर को टच करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये पैर सीधा रहेगा। अब ये खिंचाव कहाँ आ रहा है, तो आप देखेंगे ये खिंचाव यहां आ रहा है, ये यहां खिंचाव आ रहा है, नाभि के राइट साइड में खिंचाव आ रहा है, ये है ना, राइट साइड में खिंचाव आ रहा है। तो ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। पहले में मैंने पैरों को खोला, दूसरे में ये ए बी स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप है कि मैं दोनों पैरों को एक साथ राइट साइड लेकर आऊं इस तरफ, है ना, और गर्दन को ये लेफ्ट साइड लेके जाए। ये अब ये खिंचाव कहाँ आ रहा है, देखिए पूरा हमने इनके पेट को जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ऐसे निचोड़ा है ना, इस तरीके से। ये अब ये पूरा का पूरा खिंचाव आएगा, पूरे हिस्से पर आएगा, है ना। ये कम से कम 20 सेकंड होल्ड करेंगे और मैक्सिमम 30 सेकंड इसको लेके जा सकते हैं। अब यही काम हम अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों पैर घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टखना, पंजे के ऊपर पंजा, और ये जो प्रेशर आ रहा है ये हमने यहाँ रखा, गर्दन इधर चली जाएगी। तो ये प्रेशर कहाँ रहा है, अब इस हिस्से में आ रहा है ना, इस हिस्से में आ रहा है, ये इस हिस्से में आएगा, ये पूरा का पूरा खिंचाव आएगा, ये पूरा का पूरा खिंचाव आएगा, है ना। तो ये करा है। तो इसके 3 स्टेप हुए। पहला स्टेप यहाँ के हिस्से को सर्कुलेशन पहुंचाने के लिए। दूसरे स्टेप में एक पैर मोड़ा था, एक पैर सीधा था। जब हमने ये मोड़ा था, ये इधर से ऐसे मोड़ा था तो यहाँ खिंचाव आया था पूरे हिस्से में। जब हमने ये मोड़ा तो इधर हिस्से में खिंचाव आया, है ना। और फिर हमने दोनों पैरों को एक साथ करा तो ये पूरा का पूरा हिस्सा खिंचाव आया। और जब हमने उधर करा तो इधर हिस्से में पूरा आया, तो हमने पूरे पेट को स्टिमुलेट कर दिया। इसमें एक चीज और प्लस कर दीजिए, तो ये पूरा का पूरा पेट और स्टिमुलेट हो जाएगा। इसमें आप फोल्डेड लेग को ऐड कर दीजिए। फोल्डेड लेग क्या है कि दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करना है, इस तरीके से अंगूठे को अंदर कर कर, मुट्ठी बंद कर कर ये नाभि के पास रखेंगे, इस तरीके से अंगूठे वाले हिस्से को ऐसे रखेंगे। और इनसे मैं कहूँगा पेट को फुलाइए। वैसे तो फूलता नहीं है, लेकिन ये करेंगे, कोशिश करेंगे, पेट में श्वास को भरेंगे, पूरा श्वास भरकर पेट को फुलाएंगे। और यहाँ से जब ये फुला लेंगे, मैं धीरे धीरे करके दोनों पैरों को अंदर की तरफ मोड़ूंगा और इनको श्वास छोड़ने के लिए कहूँगा। तो जितना ये आप प्रेशर दे सकते हैं, जितना प्रेशर आप दे सकते हैं, जितना प्रेशर दे सकते हैं, और कम से कम यहाँ पर 11 सेकंड का होल्ड तो करना ही है ना। 11 सेकंड का होल्ड करना है। 11 से ज्यादा ये रुक सकते हैं, श्वास को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि श्वास बाहर निकल चुकी है इनकी पूरी, है ना। पेट पूरा खाली है, पेट पिचक गया है, और फिर धीरे धीरे वापस लेके आएंगे। तो मिनिमम 11 सेकंड है, मैक्सिमम इनकी कैपेसिटी के ऊपर है। ये भी हम इनको 3 बार तो कम से कम कराएंगे। फिर श्वास लेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, पेट फुलाएंगे जितना फूलता है, और फिर यहाँ से धीरे धीरे करके श्वास को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर ले जाएंगे, पेट पूरा सिकुड़ जाएगा इनका, और पेट की मांसपेशियों को दबाते हुए आपने यहाँ पर प्रेशर रखना है। ये 11 सेकंड का होल्ड करना है कम से कम। फिर ये वापस आ जाएंगे, है ना। फिर तीसरी बार फिर करेंगे, है ना। तो इससे क्या है, पूरे पेट में सर्कुलेशन जा रहा है। हमने यहाँ पर सर्कुलेशन पे काम करना है कि जितनी पेट की मांसपेशियों पर, नाभि से नीचे की मांसपेशियों को हम जितना मूवमेंट करा सकते हैं उतना मूवमेंट कराएंगे, उतना ही फायदा इनको होगा। क्योंकि नले की समस्या में हमने इनको ये काम कराना है, नाभि के नीचे के हिस्से में सर्कुलेशन को पहुंचाना है ना। और इसके साथ ही इसका कनेक्शन जो नाभि है, ये वाला जो हिस्सा है, इसका कनेक्शन आपकी पिंडलियों के साथ है। तो पिंडलियों के ऊपर भी हमने काम करना है, पिंडलियों को क्लॉकवाइज करना है। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, पिंडलियों को क्लॉकवाइज करना है और नीचे से ऊपर करना है, नीचे से ऊपर करना है। क्या करना है, पिंडलियों को क्लॉकवाइज करना है इस तरीके से। ये नीचे से टखने से आपको घुटने तक जाना है, ये क्लॉकवाइज करना है, धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे करना है। कहते हैं कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का कनेक्शन आपकी पिंडलियों के साथ है। तो पिंडलियों के साथ है तो पिंडलियों को स्टिमुलेट कर क्या हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, तो करेंगे, है ना। तो पहले हमने इधर करा, ये लेफ्ट साइड करा, फिर हम दूसरी तरफ करेंगे, दूसरे हाथ से करेंगे, और क्लॉकवाइज आराम आराम से करना है, रिलैक्स होके करना है।
पेशेंट को फर्क आना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने धीरे धीरे क्लॉकवाइज करना है। तो पहले ये डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन, और फिर तीसरी बार बीचों बीच डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज करना है, आराम आराम से करना है। कम से कम 5-7 मिनट तो आपको ये लगनी चाहिए। तो जितना हम इनको स्टिमुलेट करेंगे, जितना हम पिंडलियों पर काम करेंगे, जितना हम पिंडलियों को ट्रीटमेंट देंगे, ये दवाइयाँ ये नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। आपने पहले देखा होगा लेडीज़ हैं गांव में पैर दबाती हैं। जब भी कोई आता था, वो तो हम इसलिए भी दबाते थे क्योंकि वो कोई चलकर आ रहा है, क्योंकि उतने साधन तो होते नहीं थे, तो लोग पैदल ही पैदल चलते रहते थे, तो पैर दबाते थे नीचे से ऊपर, ताकि उनकी पिंडलियों में ताकत आ जाए, पैर में ताकत आ जाए, उनके पैर की दुखन खत्म हो जाए। तो और उससे क्या है, पेट भी मजबूत होता है, तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती है और पेट स्टिमुलेट होता है। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज कर कर पिंडलियों पर काम कर कर भी हम यहाँ पर सर्कुलेशन पहुँचा सकते हैं, है ना। तो ये कर दें। और इसी के साथ अगर हम कुर्सी आसन लगा दें, जैसे पैर को ऊपर मोड़ेंगे, इनके एक एक करके पैर को ऊपर रखेंगे, है ना, इस तरीके से ये रखेंगे, दोनों को फंसा देंगे। तो अब यहाँ पर अब क्लॉकवाइज करेंगे तो और भी अच्छा है। अब ये पूरा लूज हो गया है, यहाँ की मांसपेशियाँ लूज हैं, ये है ना। तो ये क्लॉकवाइज करिए, अच्छे से करिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये इनकी नले की समस्या ठीक हो जाएगी। यहाँ पर क्लॉकवाइज करिए, आराम आराम से करिए। देखिए जितना आप आराम से ट्रीटमेंट करेंगे, हर एक हिस्से में कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। क्लॉकवाइज करिए, हर हिस्से में करिए, हर हिस्से में, पेट के नाभि के नीचे के हर हिस्से में करिए, है ना। और यहीं से इसको एंटी क्लॉकवाइज करिए, उल्टा भी घुमाइए, दोनों करनी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जब भी हम किसी मसल्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो वो 360 मूवमेंट करती है। 360 मूवमेंट का मतलब कि जहां से आपने उसे रोटेट करा है वहीं से वो एंटी क्लॉकवाइज भी होती है। तो वो 101% मूवमेंट है। अगर आप किसी की मूवमेंट एक ही तरफ करा रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में वो टिश्यूज घूम रहे हैं। अगर आप उसे एंटी क्लॉकवाइज भी करा रहे हैं तो उसकी मूवमेंट ज़्यादा आएगी, उसमें ज़्यादा लचक बनेगी। तो इस तरीके से आप नले की समस्या में ये एक्सरसाइज कुर्सी आसन विद स्टमक क्लॉकवाइज, लोअर एब्डोमेन क्लॉकवाइज करानी है। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में बात करी है कि हम नले की समस्या को कैसे ठीक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ एक्सरसाइजेस सिखाऊंगा कि जो नाभि हो, नले हो, कोड़ी हो, इनमें हम कॉमन एक्सरसाइज कौन सी करें, उनका अभ्यास किन किन एक्सरसाइज का करें कि हमारे को पेट से रिलेटेड हर समस्या में समाधान मिल जाए। धन्यवाद।